जी। भारतीय साहित्य मंच की हमारी आज की गोष्ठी का ये अंतिम लिंक है और हमारा दूसरा चरण चल रहा है। आ, अब हम कुछ ही लोग रह गए हैं रचना पाठ के लिए, तो मैं अगली रचना के लिए सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर मंजू पांडे उदिता जी को। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। स्वागत है आदरणीय, मंजू जी का। बहुत 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 आभार इस संध्या में आप सभी का अभिनंदन अभिनंदन करते हुए एक रचना पढ़ती हूँ, क्योंकि हिंदी से जुड़ी हुई रचना पिछले सत्र में पढ़ चुकी हूँ। तो हिंदी और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, समझ लीजिए। जी। इस रचना में एक मेरी कविता का शीर्षक है हास परिहास और एक विश्वास। वाह। हास परिहास और एक विश्वास। वाह। इसमें दो संस्कृति का टकराव, दो संस्कृति का मिलन। इसमें तोता हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और मैना अंग्रेजियत की प्रतीक है। तो इन दोनों का वार्तालाप और कैसे आगे बढ़ता है और कैसे भान होता है तोते को कि मेरी संस्कृति है अच्छी। वाह। तो क्या मैं बात है। कहाँ पर विरोधाभास आता है, तो मैं इन दोनों के वार्तालाप के माध्यम से दो संस्कृति की बात करती हूँ। स्वागत है। एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर मैना। वाह। एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर मैना। मैना बोली हाउ आर यू, तोता बोला व्याकुल हूँ। अरे वाह। मैना बोली क्या बात हाउ है। आर यू, तोता बोला व्याकुल हूँ। मैना बोली व्हाट यू मीन, तोता बोला मैं हूँ दीन। जो वाह। हिंदी भाषी है तो है क्या बात है। क्या बात अंग्रेजी है। के सामने। तो मैना बोली व्हाट यू मीन, तोता बोला मैं हूँ दीन। हिंदी में तो अच्छा था पर निर्धन पंडित का बच्चा था। वाह। तोता हिंदी में तो अच्छा था पर निर्धन पंडित का बच्चा था। जो हिंदी का पंडित होगा, विद्वान होगा, उसके पास में लक्ष्मी और सरस्वती के बैर वाली बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैना की इंग्लिश अच्छी थी, वो किसी मेम की बच्ची थी। तोता बोला परिचय दो, मैना बोली बात सुनो। अब भी मुझको घर है जाना, लेकिन कल जल्दी ही आना। तोते को मैना इतनी भाई, करवट में सारी रात बिताई। वाह। तोते को मैना इतनी भाई, करवट में सारी रात बिताई। ज्यों ही सुबह आंखें खोली, तोते की माँ उससे बोली। हम्म। ज्यों ही सुबह आंखें खोली, तोते की माँ उससे बोली, क्यों बेटा क्या गंदा सपना आया। हम्म। बेटे की स्थिति देख के माँ बोली कि क्यों बेटा क्या गंदा सपना आया। उसने माँ को यूं भरमाया, गरम चाय का प्याला दो, धोती कुर्ता माला दो। वादा एक निभाना था, उसको जल्दी जाना था। वाह। क्या बात वादा है। एक निभाना था, उसको जल्दी जाना था, क्योंकि पंडित का बेटा है। तो गरम चाय का प्याला दो, धोती कुर्ता माला दो। वादा एक निभाना था, उसको जल्दी जाना था। मैं ना कॉफी पीकर आई। वाह। बहुत जहाँ सुंदर। गरम चाय है तो वहां कॉफी है। मैं ना कॉफी पीकर आई, तोते को चॉकलेट खिलाई। मैं तोता मन ही मन खिसियाया, इसके पर का कैसा जादू छाया। हम्म। अब परिचय की बारी थी, मैना की इंग्लिश जारी थी। अब जी। परिचय की बारी थी, मैना की इंग्लिश जारी थी। तो परिचय हाँ। दे रहा है, डैडी इंडियन मॉम इंग्लिस्तानी। हम्म। मैना ने परिचय दिया, डैडी इंडियन मॉम इंग्लिस्तानी। तोता बोला मैं पूरा हिंदुस्तानी। वाह। तोता बोला मैं पूरा हिंदुस्तानी। झिझक छोड़ कुछ कदम बढ़े, अब दोनों थे साथ खड़े। बस बातों ही बातों में, इन छोटी सी मुलाकातों में, एक दूजे के हो गए, एक दूजे में खो गए। मैना बोली डेटिंग दो। वाह। मैना बोली डेटिंग दो, तोता बोला सब्र करो। दो सब। संस्कृतियों का टकराव और दर्शन में दिखाना चाहती हूँ। मैना कहे डियर चलो क्विक एक्शन मैरिज कर लो। वहां अच्छा। बहुत इजी है। मैना कहे डियर चलो क्विक एक्शन मैरिज कर लो। तोता बोला थोड़ा सा इशारा दे दूं, जाकर अपनी माँ को कह दूं। हम्म। मैना बोली अगर मम्मी को है कहना तो फिर कल घर ही रहना। अच्छा। मैना बोली अगर मम्मी को है कहना तो फिर घर ही रहना। तोते का सिर चकराया, इश्क में अद्भुत मोड़ ये आया। शादी तो जन्मों का बंधन, कर लूं अब मैं गठबंधन। हाथ में लेकर जयमाला, पहुंचे सीधे निकट शिवाला। हम्म। ये हाथ में लेके जयमाला, पहुंचे सीधे निकट शिवाला। पंडित जी ने तिलक लगाया, मैना ने फिर रिंग पहनाया। मैना बोली स्माइल दो, तोता झड़का चुप रहो। तोते का चेहरा उदास, पंडित बोला क्या है बात। हम्म। तोते का चेहरा उदास, पंडित बोला क्या है बात। चिल्लाई मैना क्या अकेली होटल जाऊं, यू आर मैच्योर डियर क्यों करते हो मुझको बोर।
हम्म। मामा कह के क्यों बोर कर रहे हो, आप मैच्योर हो। हम्म। सारे बंधन तोड़ दो, कि सारे बंधन तोड़ दो, ये धोती कुर्ता छोड़ दे। तोते को चिंता खूब सताए, माँ बाप घर याद आए। वह चिंतित था कल्चर टूट जाएगा, पर डरता था प्यार कहीं रूठ जाएगा। उसका अनुभव सच्चा था, वो हिंदुस्तानी बच्चा था। क्या था। बहुत उसका सुंदर। अनुभव सच्चा था, वो हिंदुस्तानी बच्चा था। मैना बोली कहाँ है खोया, शादी हम्म। हो गई। मैना बोली कहाँ है खोया, क्यों नहीं अब तक डिनर लगाया। ये तो मैडम काम तुम्हारा, ऐसे कैसे होगा गुजारा। मैं मैम की बच्ची हूँ, बस किचन में कच्ची। हम्म। मैं मैम की बच्ची हूँ, बस किचन में कच्ची हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी हिंदुस्तानी बच्चा। स्वाभिमान हम्म। जाग रहा है, देखिए धीरे धीरे। हम्म। अच्छा अच्छा, मैं भी हिंदुस्तानी बच्चा। पति सेवा है धर्म तुम्हारा, चूल्हा चौका कर्म तुम्हारा। मैं ना थोड़ा सा मुस्काई, बोली कर दूंगी बाय बाय। अच्छा। मैं ना थोड़ी सी मुस्काई, बोली कर दूंगी बाय बाय। कल सुबह है अपनी फ्लाइट, अच्छा ओके गुड नाइट। तोते को पड़ गए सोच, क्षण भर में ही उड़ गए होश। मैम की बच्ची क्या कहती है, कि मैम वाह। की बच्ची क्या कहती है। किस दुनिया में रहती है, 7 जन्म के बंधन को क्षण भर में भंग करती है। रात अंधेरी वहता लेटा, लेकिन एकाएक उठ बैठा। उसका सब कुछ छूट गया, सुंदर सपना टूट गया। क्या वो देख रहा है, देखिए कैसे मुंह दिखलाएगा। तोता हम्म। सोच रहा है कैसे मुंह दिखलाएगा, कैसे वह घर जाएगा। बाप कहेगा नाम डुबाया, कैसा ये कलयुग आया। उसने होटल छोड़ दिया, मैम से नाता तोड़ दिया। सोचो में पहुंचा इंडिया गेट, हरी घास पर गया वो लेट। सुबह उठा नहाया धोया, उसने लंबा तिलक लगाया। हम्म। क्या बात अपनी है। जगह लौट आया। वह उठा नहाया धोया, उसने लंबा तिलक लगाया। मन ही मन उसने ठाना, नहीं मैम के साथ अब जाना। तोता मन ही मन पछताया, आखिर मैं क्यों भरमाया। जैसे हम्म। आज की युवा पीढ़ी भरमा रही है। तोता मन ही मन पछताया, आखिर मैं क्यों भरमाया। अपने घर है अपना मान, अपनी संस्कृति बड़ी महान। अपने घर है अपना मान, अपनी संस्कृति बड़ी महान। वाह। तो बहुत बहुत आभार आपका, मेरी रचना ध्यान से बहुत सुनोगे। बहुत बहुत वाह वाह। मंजू जी, लेकिन आपको हाँ, बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत बहुत ओम सुंदर प्रकाश रचना आदित्य है की याद मंजू दिला जी। दी आपने। जी बहुत उनकी एक सुंदर धन्यवाद। कविता रचना बड़ी है। प्रसिद्ध है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रस्तुतिकरण जरा और अच्छा करिए, थोड़ा विलंबित लय में बोलिए, जिससे जल्दी कि जल्दी बोल। सुनने वालों को अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा विलंबित जल्दी लय में थोड़ा और बोलिए, जल्दी तो जल्दी सुनने बोलिए। वाला समझेगा। मैं तो जब तक वो मैं समझे, जब आवाज तक बोलना आपकी चाहूँ, गाड़ी आगे निकल जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत सुंदर। मैं धीरे ओम धीरे धन्यवाद। प्रकाश बोलना आदित्य चाहती की हूँ। ओम जी मैं प्रकाश धीरे आदित्य धीरे की भी बोलना रचना चाहती ऐसी थी, है। समय की बाध्यता, समय ज्यादा हो रहा था तो मैंने सोचा जल्दी हाँ, जल्दी मैं थोड़ी समझ गया। हाँ, लंबी। लंबी हाँ। कविता नहीं, है ना, बहुत तो अच्छी। हम यही समझते हैं कि लोग क्या रचना कहेंगे, हाँ पर वो सही कोई है। बात नहीं है। बोला है। हाँ वो जी लंबी थी। आभार। लंबी बहुत थी अच्छी। इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी सुना दी, लेकिन हाँ, लंबी थी इसलिए जल्दी सुना दी, बहुत मगर वो अच्छी थी। थोड़ा और आराम से धीरे धीरे होना तो समझ में अच्छी तरह आएगा, कोई बात नहीं। प्रस्तुतिकरण अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप वीडियो में 2-3 बार सुन लेना उसको। नहीं, वीडियो को भी विलंबित किया जा सकता है। हाँ आप त्रिभुवन शंकर चातक जी कुछ कह रहे थे, आपकी बात सुन नहीं पाए, चातक जी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं मंजूलता जी से कह रहा था कि आपकी जी रचना ने हमको ओम प्रकाश आदित्य की याद दिला दी। उनकी एक रचना अच्छा दिल्ली पर बड़ी प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में एक दिल्ली है जहां कुतुब की किल्ली है। दिल्ली के कुछ हिस्से हैं, सबके अपने किस्से हैं। इसमें किससे। तोता मैना जैसा आपने सुना है, ऐसे ही पूरी बात वाह आती है। वाह। बहुत बहुत अच्छा सुंदर। उनका व्यंग है ये। बहुत सुंदर जी सच जी, में बहुत ये भी सुंदर। बहुत। एक प्रस्तुति पर भी है। अरे मैम के धन्यवाद। पास बहुत खजाना है, मुझे पता है, अभी धीरे धीरे निकालेंगे वो। अच्छा है। नहीं, सुना है, सुना है। बहुत नहीं, सुंदर। मंजू जी की जो वो डायरेक्ट व्यंग नहीं है, अच्छी तरह से है। सालीन और वो बिल्कुल एकदम व्यंग नहीं है, वो सहज थोड़ा भाव से और अच्छे इस लेवल का है। इस बहुत रचना सहज जी की तरीके धन्यवाद। से। इस रचना की सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा पर हावी रही। उसने अपने आप को नीचे नहीं आने दिया, और तलाक भी हो गया अंततः, छोड़ भी दिया और फिर से वो अपने कुर्ता और तिलक में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, यही हिंदी का इस रचना का सुनाने का उद्देश्य था। बल्कि तो आज के समय का बहुत यथार्थ बहुत था। बहुत बहुत नहीं, सही है, अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। सुंदर सर, बहुत मैं सुंदर। मैं इजाजत चाहूंगी, थोड़ा सा मुझे
जी बिल्कुल कुछ बिल्कुल, काम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, हाँ, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। और हम लोग भी हर समाप्ति की ओर गोष्ठी ही में है। आया करिए, हर गोष्ठी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जरूर आएंगे सर, कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सबका अपना अपना जो है ना प्रणाम टाइम सर, लेवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रणाम। और हम कोशिश करेंगे कि इसी लिंक में ये गोष्ठी खत्म हो जाए। तो मैं अगली रचना के लिए आदरणीय पुष्पलता जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। जी, बहुत धन्यवाद, पुनः नमस्कार। जी चलिए सीधे से रचना पर आती हूँ, समय हो चुका है। जी जी, आ, 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ, एक छोटी सी रचना रखूंगी। स्वागत है। पहले हिंदी, पहले हिंदी, फिर है हिंदू। वाह पहले हिंदी, फिर है हिंदू, तब है हिंदुस्तान हमारा। जागेगा पहले हिंदू, जागेगा पहले हिंदू, जागेगी फिर हिंदी भाषा। वाह जागेगा पहले हिंदू, जागेगी फिर हिंदी भाषा। जागेगा तब हिंदुस्तान हमारा, जागेगा यह राष्ट्र हमारा, जागेगा बहुत बहुत यह सुंदर, राष्ट्र हमारा। बहुत सुंदर, बहुत तो बहुत ये जागृति लाना, जी, जागृति लाना बहुत जरूरी है। हम और हमारी हिंदी। तो मैं वाह। एक थोड़ी सी छोटी सी रचना सुनाना स्वागत, चाहूंगी। स्वागत है। माता की गोदी से उतरी, माता की गोदी से उतरी, माता की गोदी से उतरी, हिंदी तेरा साथ था, वाह हिंदी तेरा साथ था। होश संभाला जब से पाया, होश संभाला जब से पाया, हिंदी तेरा साया क्या था, बात है, बहुत सुंदर। हिंदी तेरा वाह वाह। साया था, वाह हिंदी तेरा साया था। तेरे ही शब्दों से मेरी, तेरे ही शब्दों से मेरी ममता भाव उजागर था, वाह ममता भाव उजागर था। तू बस मेरी, तू बस मेरी अपनी प्यारी, तू बस मेरी अपनी प्यारी, जैसे सबकी हो माता, बहुत वाह सुंदर, जैसी वाह। बहुत सुंदर। सबकी हो माता। प्यार दुलार इकरार सभी, प्यार दुलार इकरार सभी, तेरे ही कारण थी करती, तेरे ही कारण थी करती। तू मेरे भावों की सरिता, तू मेरे भावों की सरिता, तू मेरे भावों की सरिता, तू ही मेरी काव्य कला, वाह तू ही बहुत सुंदर। मेरी काव्य कलम। तूने ही मुझे रामचरित सा, तूने ही मुझे रामचरित सा, हनुमान चालीसा पाठ दिया, क्या बात, क्या बात, हनुमान बहुत सुंदर। चालीसा पाठ दिया। कभी उड़न ना हो पाऊंगी, कभी उड़न, कभी उड़न ना हो पाऊंगी, तेरी है अनमोल कृपा, तेरी है अनमोल कृपा, वाह वाह वाह, तेरी बहुत बहुत है सुंदर सुंदर, है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। अनमोल कृपा। जय हिंदी, जय बहुत हिंदी, सुंदर। जय वाह हिंदी। वाह जय वाह, हिंदी, बहुत सुंदर। के साथ जय माँ भारती। बहुत बहुत जय खूब। माँ सुंदर। बहुत भारती। सुंदर। जितना, धन्यवाद। जितने बहुत अच्छा। सुंदर रचना थी उतना ही सुंदर गाया भी आपने। बहुत ही सुंदर, गायन भी बहुत अच्छा था। मधुर स्वरों में गाया। भाषा और माँ मधुर का स्वर। आपस में, माता का आपस में जो समन्वय आपने स्थापित किया अपनी रचना में, बहुत बहुत ही सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। वाह। वाह। एक से एक रचनाएं आज सुनने को मिली। आभार। जी। आ, चलिए आगे बढ़ते हैं, और सीधे सीधे हम अब आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से उनकी रचना सुनते हैं। स्वागत है आदरणीय जी आपका। हार्दिक स्वागत है भाभी जी आपका। आप अन, अनम्यूट हो जाइए, स्वागत आप है। म्यूट पर हैं। जी
दोनों पुष्पा जोशी जी है, दोनों की एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। पांडे जी ने क्या मेला लगाया है। जोशी एक जोशी लोग ऐसे ही होते हैं सुषमा जी। भाभी बहुत हाँ आभार। बिल्कुल, भाभी बहुत जी को बढ़िया। प्रणाम, बहुत आभार। मेला बस हम तो एक मेले में पीछे खड़े हैं, पांडे जी जाने ही नहीं देते। क्या करें। सुषमा आप जी ये सुषमा जी और डॉक्टर साहब हमारी इस गोष्ठी के आरंभ से जुड़े हुए हैं, और शायद ही बहुत एक आध कोई मौका रहा होगा जो इन्होंने चूका होगा, हाँ नहीं तो बराबर हमारी गोष्ठी में शरीक रहते हैं। तो स्वागत है बिल्कुल आपका। सही कहा आपने। गोष्ठी की शान है बिल्कुल। आप दोनों। ठीक है। अरे नहीं, सब एक से एक शान है, सब बहुत बढ़िया। सब क्योंकि आलीशान जो है। है पांडे जी कप्तान है। हाँ अच्छा। उस शान के कप्तान है। बहुत अच्छा और लगता सब है सच में, बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया देखिए संचालन चल रहा है, बहुत अच्छा। टाइम के हिसाब से हिंदी सुंदरी सरल सुभाषा, हिंदी सुंदरी सरल सुभाषा, 16 आना सच है नहीं कम, रत्ती तोला मासा। वाह वाह वाह। सुंदरी अति सरल तोला मासा, बहुत सुंदर। सुभाषा, हिंदी बनी विश्व की भाषा, स्वाभिमान परिभाषा, हिंदी बने विश्व की भाषा, स्वाभिमान परिभाषा, हिंदी सबकी प्यारी, बोली मधुमय भाव झरासा, वाह। इसकी छवि उजियारी होगी सारे जग की आशा, इसकी छवि उजियारी होगी सारे जग की आशा, कितनी है शुचि सरल स्वाभाविक, माता भाव धरासा, हिंदी सुंदरी बहुत सरल बहुत भाषा, ऐसा लिखे पढ़े सुने सोई, समझे भावुक भाषा, जैसा लिखे पढ़े सुने सोई, समझे भाव भाषा, अर्थ सुसंकृत भाव सुघर शुचि, अमृत तत्व भरासा, वाह, क्या बात है, क्या बात, अमृत तत्व भरा सा। सुंदर बहुत सुंदर। आखर के ऊपर रेखा, सिर पर मोर बधासा, हर आखर के ऊपर रेखा, सिर पर मोर बंधासा, संस्कृत की ही भांति है हिंदी, वैज्ञानिक भाषा, वाह वाह, वाह। बहुत बढ़िया। संस्कृत की ही भांति है हिंदी, वैज्ञानिक भाषा, महाभारत राष्ट्र की शान बने यह, जन जन की अभिलाषा, भारत राष्ट्र की शान बने यह, जन जन की अभिलाषा, हिंदी हो एक दिन जग की भाषा, पूरी होगी आशा, वाह। हिंदी हो एक दिन जग जग की भाषा, पूरी होगी आशा, हिंदी सुंदर सरल सुभाषा, हिंदी सुंदर सरल सुभाषा, 16 आना सच है नहीं कम, रत्ती तोला मासा, वाह वाह वाह। अति तोला मासा, बहुत सुंदर, सरल बहुत सुंदर। सुभाषा। बिल्कुल बहुत सुंदर, धारा प्रवाह तरीके से शब्दों बहुत का सुंदर समायोजन किया है इसके अंदर। बहुत सुंदर। वाकई में धन्यवाद इसकी जो उत्कृष्टता, छत्तीस बहुत बहुत ही उत्कृष्ट शब्दों का वर्णन किया है। बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। सोलह बहुत 16 आने सच्ची, क्या था हाँ तोला मासा, क्या था मैं भूल गया।
कम ये नहीं तो रत्ती तोला मासा। रत्ती रत्ती तोला तोला मासा। मासा। तो भाई आजकल ग्राम और आने से पहले तोला रत्ती मासा में होती थी ना गणना। जी, तो ये डेट रत्ती तोला तोला? मासा हमारे हाँ। आजकल के बच्चे तो मेरे ख्याल से जानते ही नहीं होंगे क्या होता है। नहीं पता होगा। पता ही नहीं होगा उनको रत्ती तोला मासा क्या होता है। कोई नहीं जानता है। तो ये हिंदी का ही प्रभुत्व है कि जो इतनी सारी चीजें होती थी और इतनी जानकारियां वाह, हमको मजा आएगा। हमारे हिंदी में है। बहुत तो बहुत ही सुंदर आदरणीय जी। और चलिए आगे चलते हैं और अब आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से उनकी रचना सुनते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत आदरणीय आपका। डॉक्टर साहब स्वागत है, बहुत बहुत। पहले एक छोटा सा अगीत यानी छड़का, उसके बाद फिर कविता सुनाता हूँ। छड़का है माँ और आया। अच्छा। अंग्रेजी आया ने हिंदी माँ को घर से निकाला, अच्छा। देकर फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, क्रिकेट, कैंपा कोला, कंप्यूटरीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का हवाला। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक देखिए रचना है, ये 60s की है, स्वागत है 1960 के आसपास की रचनाएं हैं ये। जी। तो निज भाषा उन्नति, उन दिनों हम लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इन सभी को पढ़ा करते पढ़ते थे, तो वही जो है ना दिमाग में आता है। जो सुनिए। ओ भारत के दुर्बल मानव, दलित आत्मा के पुतले, मानस सुत रे अंग्रेजों के, अंग्रेजी के कठपुतले। वाह, क्या बात। पढ़कर 4 विदेशी अक्षर तुम अपने को भूल चले, पतन देखकर तेरे मन का मेरे दिल में शूल चले। देख वाय सौंदर्य विदेशी भाषा के गुण गाते हो, उसे उच्च भाषा कहने में बिल्कुल नहीं लजाते हो। जीव नहीं गल गिरती है हा, कैसे उसे चलाते हो, अरे महा आश्चर्य देशद्रोही क्यों नहीं कहते हो। 7वीं 8वीं क्लास में हो जब हम होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीव नहीं गल गिरती है कैसे उसे चलाते हो, अरे महा आश्चर्य देशद्रोही क्यों नहीं कहते हो। तड़प रही है विकल आत्मा भारत की कहती निज जन से, हमें गुलाम बनाने वाले अरे छुड़ाओ इस बंधन से। यह भाषा इसकी सभ्यता समझो भारत का गुण है, इसे देख मेरी मानवता कहती यूं अपना सिर धुन है। अंग्रेजी कुत्सित छायाएं जो भारत से नहीं हटेंगी, समझो आने वाली पीढ़ी कभी न हमको माफ करेंगी। अरे मूढ़ मत अंध राष्ट्रद्रोही न अंत में जाओ भूल, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को भूल। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को भूल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देशद्रोही वाली पंक्ति बहुत ही सुंदर, मारा के एकदम सुंदर। सारे ही पंक्तियां सुंदर थी। और 1960 देशद्रोही राष्ट्रद्रोही, आदरणीय डॉक्टर साहब ने 1960 में वो रचना लिखी और आज भी वो उतनी ही ताजा लगती है। ऐसा लगता है कि आज हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब तो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही ताजा लगती है। ये हमारे हिंदी का कमाल है। और हिंदी पहले भी हिंदी थी, आज भी हिंदी है और आगे भी हिंदी हम रहेगी। उसी समय से हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं। शुरू में ये तो हिंदी में बहुत ही ही अच्छी सिग्नेचर बात करते थे। मेडिकल कॉलेज में जब आए तो कुछ टाइम अंग्रेजी में सिग्नेचर किए, उसके बाद फिर हिंदी में शुरू कर दिए। सब जगह जहाँ जहाँ जाना सिग्नेचर करने थे सब जगह हिंदी में शुरू कर दिए। उस समय से मैं हिंदी में ही सिग्नेचर कर रहा हूँ हर जगह। पहले हम भी हिंदी में ही सर्विस में, करते नौकरी थे। में, कहीं भी हो, हर जगह। पहले हम भी हिंदी में ही बैंक में हस्ताक्षर भी करते सब थे। हिंदी में ही सिग्नेचर है। इधर 10 साल से मैंने भी सब जगह हिंदी में चेंज कर दिए हैं। सब जगह सारे बैंक में, आधार में 10 साल हो गए हैं, मैं भी हिंदी में कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, जरूरी है।
हाँ, वाह, मुझे लगता है जब से चेंज मैंने लिखना करेगा। शुरू किया तब से हिंदी में। क्या बात है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज मिल रही हैं इस हिंदी विषय के माध्यम से। और चलिए अब पांडे जी का स्वागत है। तो मैं पांडे जी का स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद सुषमा जी। तो मेरी स्वागत। मेरी जो स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद स्वागत बहुत। जी। तो हिंदी को लेकर के मेरी जो दूसरी रचना है वो मैंने इस तरह लिखी है कि इंदुस मेरी जन्मभूमि, हिंदी मेरी माता है। हिंदी बोल के पला बड़ा मैं, हिंदी भाग्य विधाता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इंदुस मेरी जन्मभूमि, मैंने हिंदू को इंदुस बोल दिया है। इंदुस मेरी जन्मभूमि, हिंदी मेरी माता है। हिंदी बोल के पला बढ़ा मैं, हिंदी भाग्य विधाता है। इसी से सीखे वेद पुराण, इसी से सीखे वेद पुराण, इसी से सीखे ग्रंथ महान। इसी में गुरुवर शिक्षा देते, हिंदी तुमको करूं प्रणाम, वाह हिंदी वाह वाह, तुमको हिंदी करूं तुमको करूँ प्रणाम। प्रणाम, बहुत बढ़िया। इसी में सुंदर। सीखे वेद पुराण, इसी से सीखे ग्रंथ महान। इसी में गुरुवर शिक्षा देते, हिंदी तुमको करूं प्रणाम, क्या हिंदी बात, क्या बात। तुमको करूं प्रणाम। इसी में हमने हंसना सीखा, इसी में हमने हंसना सीखा। इसी में रोना आता है, इसी में सारे रिश्ते नातों के संग स्नेह निभाता है, इसके संग स्नेह निभाता है। इसी में हमने हंसना सीखा, इसी में रोना आता है। इसी में सारे रिश्ते नातों के संग स्नेह निभाता है। आदि अनंत काल से मुनिजन, आदि अनंत काल से मुनिजन इसकी गाथा गाते हैं। संस्कृत हो या हिंदी दोनों जग में यश फैलाते हैं, जग में यश फैलाते बहुत हैं। सुंदर। आदि अनंत काल से मुनिजन इसकी गाथा गाते हैं। संस्कृत हो या हिंदी दोनों जग में यश फैलाते हैं, जग में यश फैलाते हैं। हिंदी के हैं श्याम हमारे, अब श्याम आप ये श्याम समझे या वो श्याम समझे, हिंदी के हैं श्याम हमारे, हिंदी के ही राम है। इस हिंदी के पूरब पश्चिम चारों इसके धाम है। क्या बात है, हिंदी बहुत के सुंदर। हैं श्याम हमारे, हिंदी के ही राम है। इस हिंदी के पूरब पश्चिम चारों इसके धाम है, चारों इसके धाम है। हिंदी के हिमराज हमारे, हिंदी के हिमराज हमारे, जिनसे निकले यमुना गंगा। भागीरथ के पीछे चलकर जो मिलती है सागर गंगा संगा, वाह जो वाह वाह, मिलती है सागर संगा। हिंदी के हिमराज हमारे, जिससे निकले यमुना गंगा। भगीरथ के पीछे चलकर जो मिलती है सागर संगा, जो मिलती है सागर संगा। इस हिंदी की बात निराली, इस हिंदी की बात निराली, इसके बड़े बड़े आयाम। इसके चार दिशा में बसते हैं भारत के चारों धाम, है भारत के चारों धाम। इस हिंदी की बात निराली, इसके बड़े बड़े आयाम। इसके चारों दिशा में बसते हैं भारत के चारों धाम,
है भारत के चारों धाम। यह हिंदी है गर्व हमारा, यह हिंदी है गर्व हमारा, होती इससे हमारी शान। जय जय भारत मेरी हिंदी, जय जय मेरा हिंदुस्तान, जय जय मेरा हिंदुस्तान। यह हिंदी है गर्व हमारा, होती इससे हमारी शान। जय जय भारत मेरी हिंदी, जय जय मेरा हिंदुस्तान, जय जय मेरा हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया, जय बहुत जय बढ़िया। मेरा बहुत बढ़िया। जय हिंदुस्तान, जय मेरा जय हिंदुस्तान, जय बहुत सुंदर। मेरा हिंदुस्तान। जैसी अद्भुत रचना वैसे ही अद्भुत प्रस्तुतिकरण आपका, बहुत हाँ, सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना वाणी जी, अति सुंदर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद गोविंद जी। जय हिंदुस्तान। जय जय मेरा हिंदुस्तान की महिमा आप है। कौन सा समझ रहे थे? हम तो गुप्ता जी को समझ रहे थे। तो गुप्ता जी हिंदुस्तान से कम थोड़े ही है, हिंदुस्तान से कम नहीं है। उनके अंदर पहले सारा हिंदुस्तान समाया हुआ है। पहले पहले हिंदुस्तान हुआ, फिर हिंदू, फिर हिंदी। फिर हिंदी। तो इस तरह से हमारी आज की ये गोष्ठी यहीं पर संपन्न होती है। और निस्संदेह आज आप सभी लोगों ने हिंदी को, हिंदी भाषा को और अपने माध्यम से हिंदी की इस गोष्ठी को ऊंचाई के चरम तक पहुंचा दिया। उसके लिए आप लोगों के लिए जितने भी शब्द हों मेरे पास कम पड़ते हैं। इतनी सुंदर रचनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं। तो हृदय से आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय आज साहित्य की मंच को बारंबार हीरक जयंती की सुंदर, हार्दिक शुभकामनाएं सुंदर। अग्रेषित करते हैं, हीरक बधाइयां देते जयंती हैं की शुभकामनाएं, बिल्कुल शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत और शुभकामनाएं। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में ये गोष्ठी हीरक जयंती बहुत ही अनमोल है, बहुत सुंदर। सबको बधाई। आजादी के अमृत काल में बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पुनः हमारे सबको बधाई। देख रहे हैं ना प्रकाश जी, मैंगो जूस और तरबूज का जूस पी के इनकी आवाज कितनी मीठी हो गई है। ऐसे कड़वी थी। ये मीठी तो पहले भी थी भाई, हीरक और जयंती मीठी हिंदी हो को गई। समर्पित रही। तो और माँ भारती के बोल है हिंदी, तो माँ भारती को भी प्रणाम करना चाहिए। और हम सब हिंदी भाषियों का भी जो है पुनः अभिनंदन और सभी को प्रणाम। सभी को गर्व है हिंदी पर। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। जय हिंदी, जय जय नागरी। हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी, जय भारती। इसमें जय माँ भारती। इसमें जो हमारे छुपे रुस्तम है, खास तौर से भाई गोविंद कश्यप वीरा जी और राजेश कुमार जी और हरफन मौला जी, जो सबसे कम टिप्पणियां देते हैं और सबसे सबसे गहन जो ज्यादा मजे लेते हैं। और अच्छी रचना लिखते हैं, कहते हैं लिखवा लिया जाता है जबरदस्ती, और बहुत अच्छी रचना लिख देते हैं। और आप लोग वरिष्ठ हैं, तो हम लोग इसलिए आप बड़ों के सामने नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं बड़ों के सामने। आप सभी का। और बीच बीच में राजेश जी अपनी क्षणिकाएं छोड़ देते हैं। और कश्यप जी को भी धन्यवाद, क्योंकि वही इस पटल पर आए और माध्यम मिला सबको सुनने का, मुझे भी। और कश्यप जी का पुनः धन्यवाद। जी धन्यवाद हाँ, मैडम। कश्यप जी ने आपको जोड़ा और मंजू पांडे जी को भी जोड़ा। तो ये और हमें सभी को सुनने का मौका मिला और डॉक्टर साहब को भी सुना, और उनकी जुगलबंदी बहुत सुंदर लगती है, तो इसीलिए बिल्कुल बहुत आभार। हल्द्वानी से संख्या हमारी ज्यादा, 4 लोग हैं हम लोग हल्द्वानी से। बिल्कुल 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 बहुमत है। नहीं तो आपका तात्पर्य क्या है? इसका नाम भारतीय हल्द्वानी परिषद रख दिया जाए। बहुत सही, बहुत सही कहा। ये देखिए भारतीय हल्द्वानी मंच। राजेश जी का अगला व्यंग। आप वहाँ हल्द्वानी वालों को बुलाइए, वहाँ झारखंड में सम्मेलन करवाइए।
सही बात है। झारखंड हल्द्वानी में बुला करके करवाइए। झारखंड में नहीं, ये बिहार में है, बिहार पटना में है ये, पटना में। हल्द्वानी नहीं नहीं, राजेश जी पटना में, राजेश जी पटना में है। पटना में है ना। हल्द्वानी तो पांडे जी के पास है। हाँ, मेरे पास रानी मेरे पास। तो नैनीताल में करते हैं, गंगा के किनारे। नैनीताल के पास। तो बहुत बहुत आप संपर्क धन्यवाद आप सभी का, बहुत सभी ने वहाँ की मुझे वहाँ समय की दिया। खटक प्रसिद्ध होती थी, हाथन गए खटक हल्द्वानी। आगा में हाँ, आता ना अलाउद्दीन की कहानी में, हाथन गए खटक हल्द्वानी। अच्छा पांडे जी, जी पांडे जी आपको एक घटना सुनाता हूँ, जी, यदि जी, समय जी। है तो। 2 मिनट वो है, 2 मिनट। हाँ, तो हमारे एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, प्रेम कुमार जी। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कमेंटेटर भी थे। तो जी आप लोग को अगर सुने होंगे 1975 में मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज के साथ। तो जी उन्होंने कमेंट्री, वो लगातार कमेंट्री एकदम दनादन मारे जा रहे थे। उसी बीच में लॉयड एक गेंद से आउट हो गया। तो पता नहीं उस शुद्ध हिंदी भूल के सीधे स्थानीय हिंदी पर चले आए। उन्होंने जोर से कहा, और ये लो, ले लुट्टा, लॉयड आउट। उसी दिन से उनको बैन कर दिया गया कमेंट्री। तो बाद में 79 के बाद हमारे लेक्चरर थे, तो हम लोग उनकी पीठ पीछे से मजाक उड़ाते थे, सर ले लुट्टा, लॉयड आउट। वाह, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो चलिए, हंसते गाते और आज की गोष्ठी भी हमारी संपन्न हो गई। आप सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, और बहुत शुभ बहुत सादा रहिए, अभिवादन। हंसते गाते, घर में तो है ही है। जी, शुभ रजनी। शुभ शुभ रजनी, रजनी। शुभ रजनी, शुभ रजनी। शुभ यामिनी। शुभ यामिनी। शुभ यामिनी, सही शब्द यही है, शुभ यामिनी। बिल्कुल मधुर बिल्कुल। यामिनी। हम धन्यवाद। तो रजनी बोलते हैं, शुभ रजनी। रजनी जी तो रजनी ही बोलेंगी रजनी ना। बोल लीजिए आप। सब लोग बोल वैसे रही है, जैसे यामिनी सही है, अभी सबसे दोनों में ऊपर में थोड़ा जो है अंतर जय है। भोले शंकर। जय